हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पेंसिल पाउच बड। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज के लिए बैग नहीं बता रही। बैग बताऊँगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्रिसमस भी नज़दीक में है और बड़ों से ज़्यादा बच्चों की खुशियों का ख्याल रखा जाता है। तो उसी खुशी में मेरे पास ऑर्डर आया शॉप पर कि कुछ नया चाहिए। अब नया चाहिए तो मैंने एल्बम पकड़ा दिया, जिसमें उनको मेरे 15 साल पहले जो मैंने बनाया था एक पेंसिल पाउच, वो उनको बड़ा पसंद आया। वो था बर्ड पेंसिल पाउच। तो उन्होंने कहा ये बनाइए और डिफरेंट कलर में। तो मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है, तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूं। ऑर्डर तो बनते रहेंगे, होते रहते हैं। तो इसका मेजरमेंट इस तरह से है। आप भी क्रिसमस मनाएं, बच्चों को गिफ्ट दें, रिटर्न गिफ्ट दें, जैसे भी देना हो, ज़रूरी नहीं क्रिसमस पे देना हो। तो इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है कि इसका साइज़, पहले तो आप ये देख लें कि क्विल्टेड पीस हमें 2 चाहिए होंगे 12 बाई 10 के, 12 इंच बाई 10 इंच। प्लेन पीस 1.5 इंच का ऐसे सिंपल 1 पीस ले लें। और फर चाहिए होगा डबल पीस में इस तरह से 2x4 का। जिप रनर, जिप भी 8 इंच की, और रनर 1 पीस चाहिए होगा 1 पीस। अब इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है कि जो हमने क्विल्टेड पीस लिया है उस पर सेंटर में सारा मेजरमेंट होगा। तो यहाँ से लेके ये 9 इंच है, एक लाइन खींचे। फिर यहाँ पर 1.5, ये देखिए यहाँ पे डॉट का निशान है 1.5 पे इंच में, इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ से लेके यहाँ सेंटर में 11 सेंटीमीटर, इंच नहीं सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के सेंटर में ला करके 11 सेंटीमीटर का मार्क करें। फिर यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर का मार्क करें। तो ये यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो ये 12 अपने आप आ जाएगा 9 इंच में। ये पूरा 9 इंच की लाइन है। अब जहाँ पर हमने 11 सेंटीमीटर का मार्क किया था, वहाँ से हम नीचे डाउन जाते हुए 3 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ पर जब 3 इंच का मार्क हो गया, तो यहाँ पर ये हमने 2 इंच का सेंटर में रख करके और निशान लगा दिया है। इस तरह से एक लाइन खींचते। अब ये जो 2 इंच की जो लाइन है, यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक स्केल चला दें। पूरा आपको पूरा ग्राफ दिख रहा होगा। और फिर यहाँ पर ये जो हमने डॉट निशान लगाया है, ये 1 इंच है। 1 इंच का डॉट का निशान लगा के इसको हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ पे बैक साइड इसका बना दें, ऐसे ही फ्रंट बना दें इसका। तो ये इसका नीचे का पोर्शन हो गया। अब इसके ऊपर के पोर्शन में ये जो 1.5 इंच का है स्पेस है, वहाँ पर सेंटर में निशान, कहीं भी सेंटर में निशान लगा लें। और यहाँ पर फिर 2.5 या 3 इंच का ऐसे लाइन खींच दें। और यहाँ पर 1 इंच का स्पेस, यहाँ पर 1.5 इंच का स्पेस देते हुए इसको पूरा शेप दे दें। तो ये हो गया हमारा इसका मेजरमेंट। तो इसको आप नोट कर लें और फिर मैं आगे बताती हूँ इसको बनाना कैसे है। तो ये था इसका मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लेंगे क्विल्टेड पीस, 2 क्विल्टेड पीस लेंगे। और एक क्विल्टेड पीस मैं तैयार कर चुकी हूँ बट का, इस तरह से आधा, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। और एक ये, तो इसमें अब ध्यान ये रखना कि एक सीधा पोर्शन रहेगा और एक बैक साइड इस तरह से। तो दोनों पे हमको पेन से ड्रॉ करना है। तो ये तो सीधे में मैंने एक काट के और तैयार कर लिया है। अब जो बर्ड का अपोजिट साइड है, तो दोनों उल्टे अंदर रहेंगे। जो पीछे का साइड है वो इधर सीधा आना चाहिए, तो इसलिए हम उल्टी तरफ जो इसका बैक साइड है दूसरे क्विल्ट का, उस पर ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए जब आपने ये मेजरमेंट किया, तो इसको कहीं लिख लें और इसको काट लें। ये देखिए मैंने एक काट के रखा है।
इस तरह से ये काट के रखा है सेम टू सेम, जहाँ पे जो लाइन थी आउटलाइन ये पूरा काट लिया और ये एक पीस। तो हमेशा आप एक मेजरमेंट इस तरह से रखें और एक पीस काट के रखें। जब भी बनाना हो तो आपको इसको फाड़ने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और एक पीस कटा हुआ रहेगा तो आपको आसानी रहेगी। तो ये जो हमने कटा हुआ पीस लिया है इसको हम क्विल्ट के बैक साइड रखिए। ये बैक साइड बनाने के लिए, फ्रंट में तो जो सीधा कपड़ा है उसी पे ही आपको ड्रॉ करना है, और जो उसका दूसरा पार्ट है उसमें बैक साइड से जो उल्टी साइड है वहाँ से इसको हम ड्रॉ करेंगे। सॉरी। अब ये जो हमारा पेपर है, पेपर के पास से ही हमें इसको हम इस तरह से पूरा ड्रॉ कर देना है। आप इसको किसी कार्डबोर्ड पे भी बना के रख सकती हैं। अब ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब इस पे हमें मशीन चलानी है, क्योंकि कटिंग के बाद शेप गड़बड़ हो सकता है, इसलिए हमको मशीन चलाना जरूरी है। जहाँ पे ड्रॉ किया है उसी के ऊपर ये देखिए, इसमें आपको ये शेप समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने जो पीछे आउटलाइन खींची थी उसका पूरा शेप, और ये जो हमने आउटलाइन खींची थी उस पर मशीन चलाना ज़रूरी है। उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि अब हम इसको जो हमने कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो हमने ये मशीन चलाई है आउटलाइन पे, इसको हमें बाहर से इतना कट देना होगा। जहाँ पे मशीन चली है वहाँ से कट नहीं देना है, थोड़ा बाहर से कट देना है। ये देखिए, ये हमारा शेप आ गया, और ये जो हमने सिलाई दी थी उसके बाहर से हमने कट दिया है। इधर से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमने मशीन चला, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ मशीन चली है उससे बाहर से हमें कट देना है। तो अब एक पोर्शन तो मैं तैयार कर चुकी थी, ये है ना। तो ये अब हमारा जब ये सीधे पे मैंने ड्रॉ करके और मशीन चलाई थी, और ये बैक साइड था, इसको अब हम ऐसे रखेंगे तो ये हमारी बर्ड पूरी हो जाएगी और दो कलर में तैयार होगी, एक लाइट पिंक में, एक लाइट ब्लू में। तो अब इसको कैसे तैयार करना है, सेम यही प्रोसीजर जो इसमें है वही प्रोसीजर इसमें चलेगा। तो मैंने एक तैयार करके रख लिया था इसलिए कि जल्दी हो जाए काम। तो हमें इसमें क्या करना है कि ये जो जिप थी हमारी, सबसे पहले इसको हम यहाँ से इसको जोड़ने के बाद इसको खोल लेंगे, और खोलने के बाद इसको यहाँ पे रख के सिल देंगे इस तरह से, इसको जोड़ देंगे। फिनिशिंग दे देते हैं।
इसकी जिप गर्दन के पीछे आसानी से ये हमारी जिप लग गई। अब हमारे पास ये जो फर है, फर हमारा ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लगाएं, नहीं तो आप कोई दूसरा कपड़ा भी लगा सकते हैं या फ्रिल डाल सकते हैं। जो फर वाला हिस्सा है वो नीचे होना चाहिए, इस तरह से रहेगा तो ये खराब लगेगा। इसको नीचे कर दें और पूरा झाड़ के निकाल दें। इसको ऐसे डबल करें, ये जो 4 इंच वाला है इसको डबल करें और इसको सेमी सर्कल में काट दें इस तरह से। तो ये आपका कुछ ऐसे राउंड में शेप आ जाएगा जो डायने की तरह दिखेगा। अब ये जो बढ़े हुए इसमें जो फर है इसको नीचे से बराबर काट दें। और इसको जब पूरा बन जाए तो अच्छे से झाड़ के दें, ताकि जो फर है बच्चों के नाक या मुंह में न जाने पाए, ये नुकसान कर सकता है। अच्छे से झाड़ दें। और अब ये जो हमने बनाया था इसको यहाँ पर ऐसे हमें सिलना है, इस तरह से करके जो फर का हिस्सा है इसको नीचे दबा दें ताकि मशीन में ना फंसे। और अब मशीन चला दें। ये हमारा डायना लग गया। और अब बारी आती है हमारे इसके चोंच की। तो ये जो हमने छोटा पीस सिंपल सा कपड़ा लिया है, इसको ऐसे ट्रायंगल में बनाएं, ऐसे मोड़े और ऐसे मोड़े। फिर से बताती हूँ, ये हमारा कपड़ा है, इसको स्क्वायर कपड़ा लीजिए तो अच्छा बनेगा। इस तरह से मोड़े, ये हमने डबल किया और फिर इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दें सिंपल। फिर एक बार और मोड़ दें, इसको 4 बार मोड़ दें। और ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है ये ऊपर रहेगा और ये जो खुला हुआ हिस्सा है ये नीचे रहेगा। जो फोल्ड वाले हिस्से हैं, ये देखिए, ये जो फोल्ड वाले हिस्से हैं ये नीचे रहेंगे और ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है ये ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर इसको हमें सेंटर, यहाँ पे जहाँ पे हमने ये अंदर सिलाई चलाई थी पहले, उस पे रख के सिलना है। और ये जो नोक का हिस्सा है इसको उल्टा रखें, ऐसे जुड़ा हुआ हिस्सा ऊपर रखें और यहाँ पे इसको रख के ऐसे इसी पे, ये जो पहले मशीन चली हुई थी, जो मार्जिन काटा है उस पे नहीं, जो पहले मशीन चली थी उस पे चला दें। ये हमारी चोंच लग गई, जो सीधी होने पर ऐसे आएगी। तो ये चिड़िया का मुंह अपने आप अच्छा सा सुंदर सा दिखाई देगा। अब ये हमारा काम हो गया। अब हम इसमें जो ये पार्ट था दूसरा वाला, अब हम इसमें जिप डालेंगे। सारे धागे पहले काट दें, क्योंकि अगर जिप में फंसेगा तो दिक्कत हो सकती है।
अब हम इसमें शिफ्ट रनर डालेंगे। ये रनर डाल दिया, तो अभी इसका ये पोर्शन इस तरह से तैयार हो गया है। ये देखिए, है ना, ये एकदम बराबर आया है। अब इसको हमें क्या करना है, रनर बीच में कर दें और इसको पूरा उल्टा कर दें इस तरह से। अब ये जो हमने पहले जो सिलाई बताई थी आपको, अब उसी पे ही मशीन चलानी है। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्राफ था, जो ये एकदम इसी शेप की बर्ड निकल के आ जाएगी। और इसको हम शुरू करेंगे यहाँ से। ये जो हमारा चेन का हिस्सा है, इसको नहीं सिलना है, इसको मैं बताऊंगी, इसको छोड़ दीजिए और यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से ऊपर नीचे रखें और इसको जोड़ना शुरू कर दें। अंदर का जो फर है उसको अंदर की तरफ खिसका दें, नहीं तो ये मशीन में दब सकता है। ये जो पड़ा हुआ है इससे इसको काट दें और अब इसको हमें पलटना है। सबसे पहले जिसका सिर का हिस्सा था उसको पलटना है और बहुत आराम से पलटिए इस तरह से, और इसकी चोंच पकड़ के खींच लीजिए इस तरह से। फिर उंगली डाल के इसको सीधा कर लें पूरा इस तरह से। इसको पूरा सीधा कर लें, ऐसे निकालें बाहर और ये आपकी बर्ड तैयार हो गई है। लेकिन अभी इसमें दो काम बाकी हैं। ये देखिए, इस तरह से ये खूबसूरत सी एक बर्ड तैयार हो जाएगी। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो हमारा गर्दन पे जिप का हिस्सा था, ये देखिए, इसको हमें जिप अंदर करनी है इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसको सफाई के साथ पूरा जिप अंदर कर दें। और ये जो ये गर्दन का हिस्सा है, यहाँ पर सुई धागे की मदद से सफाई से इसको यहाँ पे एक काज स्टिच बना दें। काज स्टिच बनाते हैं या इसको जैसे भी आपको सफाई से सिल सकते हैं उस तरह से सिल दें, तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर मशीन चलाने पे वो सफाई नहीं आती है।
इस तरह से इसको पूरा सफाई के साथ सिल दें। और टक कर दें। ये हमारी बर्ड तैयार हो गई है। और ये जो स्पेस है इसमें आपके आसानी से पेंसिल, टॉफ़ी कुछ भी आप रख करके बच्चों को गिफ्ट कर सकती हैं या उनके स्कूल जाने के लिए उनको दे सकती हैं। तो ये था हमारा आज का पेंसिल पाउच। और इसमें एक चीज़ रह गई जो मेरे पास अभी नहीं थी, वो है गुगली आई। अगर गुगली आई नहीं है तो आप ब्लैक बटन लगा सकती हैं, उसमें वाइट कलर के धागे से उसको टक कर सकती हैं, या जो भी आपके पास मटेरियल हो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट पेंसिल पाउच। ये देखिए, ये मैंने एक और बना के रखा हुआ है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं क्योंकि मुझे तो ऑर्डर आया था। और आप बिना ऑर्डर के बच्चों के लिए बनाएं, उनको गिफ्ट करें और बच्चे खुश तो हम भी खुश। नंदिनी फिर कुछ नया लेके आपसे मिलेगी। नमस्कार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।